गुजरात में एक बार फिर से कमल खिल गया। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। भारत विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है, तो भी देश की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर है। बीजेपी की आधी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उड़ गई। कांग्रेस ने अपने इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन किया है, जबकि केजरीवाल भी कुछ खास नहीं कर पाए। बीजेपी राज्य में 27 सालों से है, लेकिन उसके बाद भी अब तक की सबसे बड़ी जीत पार्टी के लिए मानी जा रही है। यहाँ तक कि जब राज्य के सीएम नरेंद्र मोदी थे, उस दौरान भी बीजेपी ने 127 सीटें जीती थी। इस बार ये आंकड़ा 150 के पार पहुंच गया है। वहीं राजनीतिक जानकार इस जीत के पीछे कई वजह मान रहे हैं। 2014 में पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद बीजेपी ने राज्य में बहुत बदलाव किए, कई मुख्यमंत्रियों को बदला। पटेल आंदोलन की वजह से भी बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। तो ये साफ हो गया है कि पीएम मोदी के बिना भी गुजरात में बीजेपी के पास ऐसे चेहरे हैं जो पार्टी को सत्ता के शिखर पर पहुंचा सकते हैं। राज्य में 27 सालों से बीजेपी के होने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी जैसे शब्द दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। माना जाता है कि जब कोई दल बहुत दिनों तक राज कर लेता है तो वोटर्स में नाराजगी बढ़ जाती है, लेकिन गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज नहीं है। वहीं नरेंद्र मोदी के पीएम बनने में गुजरात मॉडल का अहम योगदान रहा है। बीजेपी ने 2014 का चुनाव विकास के मॉडल पर लड़ा और जीत हासिल की। वहीं राज्य में इस बार कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था। अहमद पटेल के निधन का भी कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है। चूंकि अहमद पटेल गुजरात कांग्रेस और कांग्रेस हाईकमान के बीच एक पुल की तरह काम करते थे, ऐसे में उनके नहीं रहने पर पार्टी चुनाव से पहले ही बिखर गई थी। वहीं गुजरात में बीजेपी की बड़ी जीत के पीछे आदिवासी इलाकों में पकड़ बनाना भी एक वजह है। यानी गुजरात चुनाव में बीजेपी को शहरी के अलावा ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के भी वोट मिले हैं, जिसकी वजह से बीजेपी ने इतनी प्रचंड जीत हासिल की है।